हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंशु कॉमर्स स्टडी। मैं हूं अंशु और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर को शुरू कर लिया है। सेकेंड चैप्टर है हम लोगों का उपभोक्ता संतुलन। तो चलिए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। तो हमारा आज का टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, उदासीनता वक्र विश्लेषण। तो चलिए देखते हैं उदासीनता वक्र विश्लेषण को। तो उदासीनता वक्र बिंदु का एक स्थान है जो दो वस्तुओं के ऐसे संयोजन को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देता है। यहाँ सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि मिलती है। तो चलिए इसको अब हम लोग समझते हैं। तो उदासीनता वक्र बिंदुओं का एक स्थान है। उदासीनता वक्र क्या है? बिंदुओं। इसमें पहले हम लोगों ने इस पार्ट से पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने प्रतिस्थापन दर को समझा था। प्रतिस्थापन दर में जो वक्र था हमारा वो उदासीनता वक्र ही था। उसमें हम लोगों ने जो वक्र को समझा था, जिस वक्र को देखा था, उसी वक्र का यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो वक्र बिंदुओं का एक स्थान है। यहाँ पे हम लोग वक्र देख रहे हैं, यह बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु इधर नीचे, यहाँ पे जो बिंदु है वह बिंदु का स्थान है जो दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को दर्शाता है। चलिए इसको एक अच्छे से फॉर्मेट, फ्रेश फॉर्मेट के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने बिंदु ले लिया। ये जो बिंदु है, यहाँ जो बिंदु हम लोग देख पा रहे हैं उसके संयोग मीन्स इन बिंदुओं को हम लोग मिलाते चले जाते हैं। इन बिंदुओं को मिलाने के बाद संयोग से ये जो लाइन बनती है, ये जो वक्र बनता है, वही वक्र हमारा उदासीनता वक्र होता है। तो इस वक्र में यह दर्शाया जाता है कि सभी बिंदुओं पे चलिए बिंदुओं का नाम रख देते हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो यहाँ सभी बिंदुओं पे समान संतुष्टि मिलती है। मीन्स उदासीनता वक्र में जितनी भी बिंदुएं हैं वहां पे दो वस्तुओं का संयोग आता है। मीन्स एक वस्तु का कितना उपभोग लिए हैं, दूसरी वस्तु का कितना उपभोग लिए हैं। इन दोनों उपभोगों को मिला करके एक वक्र तैयार किया जाता है, एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है। इस फॉर्मेट में एक बिंदु पे मान लीजिए हम लोगों ने 4 सेब और 3 केले लिए हैं। तो 4 सेब और 3 केले खाने के बाद जो संतुष्टि मिलेगी वो ए पर रहेगी। ठीक उसी जगह पे 5 केले और 2 सेब खाने से जो संतुष्टि मिलेगी वो 2 बिंदु पे आ गए। उसके बाद 1 सेब और 8 केले खाने के बाद जो संतुष्टि मिलेगी वो सी बिंदु पे आ गया। यहाँ पे ए, बी, सी हम लोगों ने केले और सेब की संख्या कितनी भी लिए उन सभी को ए, बी, सी के द्वारा दर्शाए हैं। यहाँ पे सभी बिंदुओं पे मीन्स ए बिंदु, बी बिंदु एवं सी बिंदु, सभी बिंदुओं पे हमें समान संतुष्टि मिलेगी, समान खुशी मिलेगी। तो यही चीज हमारा उदासीनता वक्र बतलाता है। तो उदासीनता वक्र बिंदुओं का एक स्थान है। बिंदुओं का एक स्थान है जो दो वस्तुओं, जैसे कि हम लोगों ने केला और सेब लिया, तो दो वस्तुओं के ऐसे संयोजन को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करती है। मीन्स सभी बिंदुओं पे समान संतुष्टि देती है। तो यहाँ सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। समान संतुष्टि वक्र, सम उपयोगिता क्रम, उदासीनता वक्र, अधीनस्थ वक्र, तटस्था वक्र, ये सभी एक ही है। मीन्स ये सारे नामों के द्वारा उदासीनता वक्र, इंडिफरेंस कर्व को कहा जाता है। तो एग्जाम में इन सभी नामों में से कोई भी नाम आ सकता है, सो सभी नामों को ध्यान में रखिएगा। ये क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित है। संख्यावाचक या गणनावाचक वक्र विश्लेषण में हम लोगों ने समझा उपयोगिता को, संतुष्टि को हम लोग संख्या में माप सकते हैं। लेकिन क्रमवाचक दृष्टिकोण में हम लोगों ने क्या देखा कि उपयोगिता को, संतुष्टि को संख्या में मापना संभव नहीं है, इसे क्रम में सजाया जाता है। मीन्स ए, बी, सी, डी क्रम में सजाया जाता है। तो उदासीनता वक्र क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित है। अब चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये हमारा रहा इंडिफरेंस कर्व। चलिए इसको फ्रेश कर देते हैं। ये ले लिए
उदासीनता वक्र। तो आईसी इंडिफरेंस कर्व, बाएं से दाएं नीचे की ओर। तो उदासीनता वक्र जो है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर इसका ढलान होता है, इसे ध्यान में रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा ही। तो बाएं से दाएं, क्या बाएं, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान होता है। बाएं से दाएं मीन्स बाएं से दाएं नीचे की ओर इसका ढलान होता है। उच्च आईसी, यहाँ पे देखिए हम लोगों 3 आईसी मीन्स 3 इंडिफरेंस कर लेते हैं, इसका नाम 1, इसका 2 और इसका 3 रख देते हैं। उच्च आईसी, उच्च मीन्स जो सबसे ऊपर है। यहाँ पे नंबर 3 वाला जो उदासीनता वक्र है वह 1 और 2 की अपेक्षाकृत ज्यादा संतुष्टि देगा, ज्यादा उपभोग में लाया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, जो उच्च आईसी उपयोगिता के उच्च स्तर को दिखाता है। उच्च आईसी, सबसे ऊपर वाला जो आईसी है, सबसे ऊपर वाला जो इंडिफरेंस कर्व है, उदासीनता वक्र है, वह सबसे ज्यादा उपयोगिता को दर्शाता है। यहाँ पे चलिए एक चीज और समझने वाली, उसको समझते हैं। यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये 2 रहा फॉर्मेट, इसमें 2 कट हुए हैं। ये जो 2 कट किए हैं ये आईसी ही है, उदासीनता वक्र ही है। तो यहाँ पे एक उदासीनता वक्र और 2 उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, यह एक दूसरे से अलग ही रहते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मेट है वो गलत आ जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे चित्र के द्वारा भी प्रश्न आ सकता है, सो इसको ध्यान में रखिएगा कि 2 उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अगला है, यहाँ पे उदासीनता वक्र अक्ष को स्पर्श कर रहा है और यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो फैक्ट ये है कि उदासीनता वक्र अक्ष को स्पर्श छूती नहीं है। तो यहाँ पे ये स्पर्श को टच कर रही है तो ये हमारा गलत हो जाएगा, और यहाँ नहीं कर रही तो ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब इसको सूची को हम लोग वक्र में परिवर्तित करके भी समझ लेते हैं। तो ये हमारी रही सूची, इसमें एक वस्तु x और दूसरी वस्तु y लेगी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा था, समझा था, वैसा ही इस पार्ट में भी है। तो वस्तु ले लिए x की मात्रा है 1, 2, 3, 4 और 5, y की मात्रा हो गई 15 पे हम लोग MRC निकालेंगे। MRC हम लोगों ने निकालना पिछले पार्ट में सीख रखा है, कैसे निकालते थे। जो y में जो चेंजेस आई हैं, मीन्स y में जो कमी आई है उसको x में जो बढ़ोतरी हुई है उससे हम लोग भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे रहा, ऊपर तो कुछ नहीं आएगा, 15 से 10 पे आया तो 5 घट गया और इधर 1 की बढ़ोतरी हुई है तो 5/1 बराबर 5। ऐसे ही सब कुछ को निकाल लेंगे। अब चलिए इन वस्तुओं को हम लोग वक्र पे दर्शाते हैं। तो 1 15, नीचे से 1 ऊपर से 15, 2 10, नीचे से 10, नीचे से 2 ऊपर से 10, 3 6, नीचे से 3 ऊपर से 6, 4 3, नीचे से 4 ऊपर से 3, 1 5, नीचे से 5 और ऊपर से 1 ले लिए। और इन सभी बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे। मिला देने का वस्तु A, B, C, D और E, इन सभी बिंदुओं को मिला देने के बाद हमें एक वक्र प्राप्त होता है। यही वक्र हमारा इंडिफरेंस कर्व है। यहाँ पे सभी बिंदुओं पे समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोगों ने समझ लिया है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ओवरव्यू एक रिवीजन लेते हैं। तो उदासीनता वक्र में 2 वस्तुओं के बिंदुओं का ऐसा संयोजन होता है जहां पे प्रत्येक बिंदु पे समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, ये क्रमवाचक दृष्टिकोण पे आधारित है। ठीक, समझ गए। अगला, इसके कई सारे नाम हैं जिसमें कि है समान संतुष्टि वक्र, सम उपयोगिता क्रम, उदासीनता वक्र, अंधिमान वक्र, तटस्था वक्र। इन सभी नामों को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आईसी, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरान होता है, ढलान होता है। उच्च आईसी उपयोगिता के उच्च स्तर को दिखाती है, मीन्स जो वक्र सबसे ऊपर होगा उसमें उपभोक्ता उतना खुश होगा, उतना संतुष्ट होगा। कभी भी 2 उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटती हैं।
उदासीनता वक्र अक्ष को स्पर्श नहीं करती हैं, और ये फॉर्मेट के द्वारा तो हम लोगों ने समझ ही लिया है। तो आज के पार्ट में, इस पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में नए पॉइंट के साथ, और हमारा अगला पॉइंट होगा बजट लाइन। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।